नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। जो हमारी कृष्ण मूर्ति पद्धति की जो एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाई से संबंधित, विदेश से संबंधित योग बता रहा हूँ, उसमें कुछ हमारे दोस्तों ने पूछा, उसको मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ कि सर जो आप नंबर लिखते हैं, वो नंबर कैसे आते हैं? वो नंबर कहाँ से आते हैं? आप 4, 5, 9 लिख देते हैं, 6, 8, 12 लिख देते हैं, तो वो नंबर कहाँ से आते हैं? तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, उसी के जरिए आप समझ पाएंगे। उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए कि वो नंबर मैंने कैसे लिखे हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस टाइप से वो नंबर आएंगे। फिर वो पूरी कुंडली में, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित, चाहे ऋण से संबंधित, चाहे हेल्थ से संबंधित, आपको सब जगह वही नंबर उस तरह से यूज करने पड़ेंगे और उनके सब लॉर्ड और उनके नक्षत्र लॉर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो टाइम ना खराब करते हुए हम लोग एक कुंडली बना लेते हैं। ये एग्जाम्पल कुंडली है, उसी से हम देखेंगे कि नंबर कैसे आ रहे हैं। तो हमने एक भाव चलित कुंडली बना ली। ये राशि कुंडली नहीं है, ये भाव चलित है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो वहां पर दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं। एक आपकी राशि कुंडली, जिसको लग्न कुंडली भी कहते हैं। दूसरी भाव चलित कुंडली या केपी कुंडली भी कुछ लोग कहते हैं। केपी कुंडली इसमें कोई नंबर गायब नहीं हुआ है, क्योंकि भाव चलित में या केपी कुंडली में कुछ नंबर, वो मैंने बताया था कि प्लेसिडस हाउस डिवीजन में कुछ नंबर गायब हो जाते हैं और कुछ नंबर का रिपीटेशन हो जाता है। इसमें हम मान के चल रहे हैं कोई नंबर गायब नहीं हुआ है, किसी का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो देखते हैं। सारे हमारे पास राहु और केतु, ये हमारे पास एक भाव चलित कुंडली या केपी कुंडली आ गई। अब इससे हम नंबर कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सूर्य। इसमें हम भाव की गिनती करेंगे। सूर्य लिखा, सूर्य का एक नंबर कहाँ है? जो राशि है वो है 12वें में। सूर्य बैठा कहाँ है? 7वें में। तो हमने इसके आगे लिखा 7 और 12 या 12 या 7। ठीक है, ये सूर्य के नंबर आ गए इसको देख के। इसी प्रकार से चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा की जो राशि है 4 नंबर, वो है 11 में। चंद्रमा बैठा कहाँ है? 3 नंबर में। हम भाव की कर रहे हैं, ये नहीं कि चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है, ये गलती मत करिएगा। किस राशि में बैठा वो नहीं, किस भाव में बैठा है उसकी गिनती करनी है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, किस राशि में है वो हमको मतलब नहीं है, किस भाव में है ये देखना है। अब
मंगल को देखते हैं। मंगल की एक राशि कहाँ है? 3 में और दूसरी 8 में। 1, 8 और मंगल खुद कहाँ बैठा है? 4 में। ये मंगल के नंबर आ गए। बुध के नंबर, बुध का एक नंबर 1 है, यानी उसका एक नंबर जो है कन्या राशि वो 1 में। दूसरी राशि 10 में। बुध कहाँ बैठा है? 7 नंबर में। ये हमने इसको लिख लिया। अब गुरु, या आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा वैसा ही आपको लिखना है। आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आप जहां से शुरू कर लें। बस आपको सीखना है कि नंबर कहां से आएंगे। तो गुरु के नंबर क्या हो गए? कौन कौन से भाव में है दोनों राशियां? एक 4 में, एक 7 में। गुरु बैठा कहाँ है? 2 में। इसके बाद शनि आते हैं। शनि की एक राशि है 5 में, दूसरी 6 में, खुद बैठा शनि 8 में। 5, 6, 8। अब आते हैं राहु पे। राहु और केतु के लिए पहले आप इनको नंबर नोट कर लीजिए। राहु और केतु के लिए सबसे पहले जहां वो बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, इन 3 चीजों को देखते हैं। पहले देखते हैं जहां बैठे हैं उस राशि के नंबर उठाते हैं, यानी बैठे कहाँ हैं? ये मकर में, शनि की राशि में। तो हमने शनि के नंबर उठाए। शनि के नंबर हमने लिखे हैं 5, 6, 8। शनि बैठे, राहु बैठे कहाँ है? 5 में। तो 5 नंबर लिख लिया। और इस पे किसकी दृष्टि है? इस पे शनि की दृष्टि है। वरना होता क्या है कि जो भी दृष्टि होती है उसको भी हम नोट कर लेते हैं राहु के नंबरों में। इसलिए राहु और केतु में आप जब देखेंगे, जब आप भाव चलित में देखेंगे तो राहु और केतु के आगे बहुत सारे नंबर लिखे होंगे। वो इसलिए लिखे होते हैं कि राहु जहां बैठते हैं और केतु जहां बैठते हैं और जिनके साथ बैठते हैं, तो जहां बैठे होते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं, उसके नंबर, उस ग्रह के नंबर उठा लेंगे सारे के सारे। इसलिए मैंने सारे नंबर ऊपर ही लिख लिए थे। तो राहु बैठे हैं शनि की राशि में, तो शनि के दोनों नंबर उठा लिए और शनि जहां बैठे थे तो शनि के हमने पूरे नंबर लिख दिए। शनि के नंबर देखिए यही हैं, और राहु जहां बैठे हैं वो नंबर उठा लिए हमने। केतु में भी ऐसे ही करते हैं। केतु में थोड़ा ट्रिकी, केतु और राहु में थोड़ा ट्रिकी मेथड चलता है। केतु जहां बैठे हैं यानी 11 में, और केतु पे किसकी दृष्टि है? मंगल की। तो मंगल के नंबर उठा लिए हमने। मंगल के नंबर ऊपर लिखे हैं 1, 8 और 4। ये नंबर, इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रिकी हैं वो राहु और केतु के नंबर ही हैं। क्योंकि जब आप भाव चलित कुंडली देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि राहु और केतु, इनके आगे बहुत सारे नंबर लिखे होंगे। तो इस चीज को ध्यान देना है। और खासकर जहां ये बैठते हैं वो हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे हम लोग पराशरी में पढ़ते थे कि स्वराशि में बैठ गया, उच्च का हो गया। इसमें जहां पर ग्रह बैठा होता है, जैसे सूर्य बैठा है 7वें में, चंद्रमा 3रे में, मंगल 4थे में, बुध 7वें में, गुरु 2nd में, शनि 8वें में, राहु
5वें में, 5 2 बार आ गया। केतु 11वें में। तो ये इस टाइप से नंबर लिखे जाते हैं। अब मैं जब आपको आगे बताऊंगा, जैसे मैंने पढ़ाई में बताया था, ये बहुत से लोगों ने पूछा सर नंबर कैसे आप लिख देते हैं। तो नंबर लिखने का यही तरीका है। मैंने इसको आपको नहीं मतलब शुरू में बताया था, उसके लिए सॉरी। और मैंने सोचा आपको आता होगा ये चीज़, तो बहुत से दोस्तों को था कि उनको नहीं आते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। खासकर उन्होंने राहु और केतु के नंबर पूछे, क्योंकि बहुत से वीडियो में जो लोगों के देखे हैं उसमें नंबर तो लिखे हैं, राहु के मामले में और केतु के मामले में वो फंस गए। तो राहु और केतु के मामले में ये है कि राहु जिस राशि में बैठेंगे उसके नंबर, जिस पे दृष्टि होगी उन पे, उनके नंबर वो खुद ही उठा लेंगे। जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे उनके नंबर भी, अगर राहु के साथ 3 या 4 ग्रह आ गए तो समझ लीजिए पूरा का पूरा चार्ट आ गया राहु के साथ में। तो ये सबके नंबर थे। आगे से मैं इसी प्रकार से आपको नंबर लिखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि नंबर कैसे लिखने हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।